वेलकम बैक। स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कंप्लीट ज़ील के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और वेलकम बैक आपका सोनू सर। सो गाइज बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिकॉज आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और बहुत सारी हमने डिस्कशन पहले भी कर लिए हैं। सो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मिलने वाले आगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले मैं सिंपल साधारण शब्दों में बता देता हूं। फील्ड का मतलब ये होता है कोई रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां तक कोई अपने अफेक्ट को, अपने इन्फ्लुएंस को दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं का लीडर हूं तो मेरे अंडर में कुछ स्पेसिफिक एरिया होगा जहां तक मैं अपनी पावर को शो कर सकता हूं, अपने डिसीजन दे सकता हूं या अपनी कोई चीज अपने एरिया के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता हूं, कोई चीज एग्जीक्यूट कर सकता हूं। बात मेरी समझ आ रही है? सो किसी भी चीज का वह फील्ड, वह एरिया जहां तक वो अपने इन्फ्लुएंस, अपनी ताकत को शो कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड फील्ड। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह हुआ कि किसी भी चार्ज के, मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, तो किसी भी चार्ज के आसपास का वह रीजन, वह एरिया जहां तक ये चार्ज अपनी ताकत, अब वही ताकत किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के। भाई अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने आसपास क्या जनरेट करेगा, फील्ड जनरेट करेगा। सो इसका फील्ड जहां तक है, जहां तक ये अपनी ताकत को दिखा सकता है, मान लो ये यहां तक अपनी ताकत को दिखा पा रहा है, सो हर तरफ इतनी ही दूरी पर दिखाएगा वो। सो ये जो एक मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं सर्कुलर रीजन में, तो यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तगड़ा होगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे इसकी जो ताकत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कमजोर पड़ती चली जाएगी। बात मेरी समझ आ रही है? सो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जहां तक चार्ज अपनी ताकत, अपने इन्फ्लुएंस को दिखा सकता है, एक फील्ड जनरेट कर सकता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं पॉजिटिव से। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, अच्छा, और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी डायरेक्शन में आती है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके डायरेक्शन में आती है। ये आपने तो पहले ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, सो इस नेगेटिव चार्ज का या पॉजिटिव चार्ज किसी की भी बात कर लीजिए आप, इसके चारों तरफ का वह रीजन, मैक्सिमम रीजन जहां तक ये अपनी ताकत को दिखा सकता है, अपनी इफेक्ट को, अपनी फील्ड को दिखा सकता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हम कैसे पहचाने कि अपनी ताकत को, अपनी फील्ड को जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए मुझे इस फील्ड में, इस चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन है, इस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेके आना पड़ेगा। भाई अगर मैं उस चार्ज को लेके आया, फॉर एग्जांपल कि इसका ये फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक है, और यहां तक ये मैक्सिमम है, यहां तक इसका फील्ड है। अब मैं किसी चार्ज क्यू नोट को लेकर आ रहा हूं, टेस्ट चार्ज को, ये सोर्स चार्ज कहलाता है, ये टेस्ट चार्ज। जैसे ही मैं चार्ज को यहां रखा, अभी तक इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का फोर्स या किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं लग रहा था। मैं यहां लाया, अभी भी इसके ऊपर कोई डिस्टरबेंस नहीं लग रहा था। मैं यहां लाया, अभी भी कोई डिस्टरबेंस नहीं लग रहा था। जैसे ही इससे इंटरेक्शन हुआ, जो इसकी फील्ड थी इस सोर्स चार्ज की, इसके ऊपर एक तरह एक फोर्स लगना शुरू हो गया। तो अब मैंने पता कर लिया कि अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसने कुछ डिस्टरबेंस लगाया, कुछ अफेक्ट डाला, तो इसका मतलब वो अफेक्ट क्या होगा, वही एक फील्ड होगा। अब जितनी डिस्टेंस यहां होगी इस चार्ज की, इधर से उस टेस्ट चार्ज को ले आओ, उसकी भी डिस्टेंस यहीं से लगनी शुरू होगी। मेरी बात आपको समझ आ रही है? सो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक यहां पर फोर्स लगना शुरू हुआ, और वो जो फोर्स लगना शुरू हुआ वो किसकी वजह से हुआ, सोर्स चार्ज के बन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। बात मेरी समझ आ रही है? मान लो यहां पर एक फील्ड है किसी चार्ज का, किसी चार्ज बॉडी का या किसी स्टेशनरी चार्ज का, ठीक है, और किसी दूसरे चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, और जैसे ही मैं दूसरे चार्ज को लेके आया, टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज को लेके आया, अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं एक ऐसे बाउंड्री के पास आया, एक ऐसे रीजन के पास आया जहां से उस चार्ज के ऊपर एक खास तरह का एक फोर्स लगना शुरू हुआ, एक डिस्टरबेंस लगना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां तक इस सोर्स चार्ज का फील्ड बन रहा है, वहीं से फील्ड बन रहा है।
हम आगे बात करेंगे कहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो सारी डिस्कशन करेंगे। तो पहले आपको ये समझ आ गया किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का मैक्सिमम रीजन जहां तक वो अपनी अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस को शो कर सकता है, द मैक्सिमम रीजन क्रिएटेड बाय अ स्टेशनरी चार्ज अप टू विच द चार्ज कैन इन्फ्लुएंस अ फोर्स ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन जहां तक कोई चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पर अपने अफेक्ट को डाल सकता है, फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात मेरी समझ आ रही है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डस्टर कहां चला गया बच्चों? यार मेरा डस्टर ही नहीं मिल रहा गाइस। एक तो तुम्हारे सर के पास डस्टर के नाम पर एक टूटा फूटा फटा हुआ कपड़ा है बेटा, वो भी नहीं मिल रहा। लो, गरीबी में आटा गिला है बच्चों। ठीक है, तुम लोग सपोर्ट करते हो नहीं यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो कैसे मैं डस्टर खरीद के लाऊं बढ़िया वाला, है ना गाइस? चलो मैं एक बार डस्टर ढूंढ लूं गाइस, है ना? आई गेट बैक टू यू ऑल। ये रहा तुम्हारे सर का डस्टर। हाँ, मैंने रुमाल को डस्टर बना लिया बच्चों। चले, तो मेरे को डस्टर मेरा मिल चुका है, थैंक गॉड, वरना मैं तो परेशान हो जाता यार। चलिए ओके, सो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला की बात हम लोग कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फैक्टर है, जो इसका प्रॉपर सा इन्फ्लुएंस है, जो वो समझ आ गया होगा आपको। मान लो बच्चों कि लेट से यहां पर मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों, यहां मैं हेडिंग को मिटाता नहीं हूं, इसको लिख देता हूं। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां पर मान लो कि एक चार्ज है, यहां पर बच्चों चार्ज बॉडी है, कोई क्यू चार्ज है। ठीक है जी, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये क्यू चार्ज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। लेट्स से ये कोई चार्ज क्यू है। ठीक है, अच्छा जी, इसके आगे मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आया, उसको नाम दे दिया मैंने क्यू नोट। ठीक है भाई, जैसी क्यू नोट एक ऐसे रीजन पे पहुंचा, एक ऐसे प्लेस पे पहुंचा जहां से इसके ऊपर इस चार्ज ने किसी एक खास तरह का इन्फ्लुएंस डाला, प्रभाव डाला। वही प्रभाव क्या होगा, इसके द्वारा ये जो एक फील्ड यहां पे बना रहा होगा, वही फील्ड, उसी फील्ड ने इसके ऊपर एक फोर्स डाला। और वो बच्चों फोर्स कितना होता है, जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा। और वो फोर्स कितना होता है बच्चों, क्या होगा बच्चों, वो फोर्स कितना होगा, इसके जरिए, इसकी वजह से बन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो टेस्ट चार्ज आप ले, टेस्ट चार्ज के ऊपर ही तो फोर्स लग रहा है, तो वही फॉर्मूला होगा क्या, टेस्ट चार्ज वो, और जिस फील्ड के वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो यहां फॉर्मूला निकल के आता है, एफ का फॉर्मूला क्या, क्यू नॉट इंटू एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो किसका है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे इसको, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला इधर के डायरेक्शन ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर एरो लगा दिया है। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। बात समझ आ रही है? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बात में समझ आ रही है? अभी आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कमजोर पड़ती चली जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस के टर्म में आएगा, आर के टर्म में, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। पहले इस फॉर्मूले को अभी समझ लीजिए आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज है, क्यू क्या है, सोर्स चार्ज, जो फील्ड यहां जनरेट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। चले अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं दूसरा फॉर्मूला यहां निकालने की कोशिश करूंगा, और दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो समझ लो आप। चलिए अब एक बात समझना प्यारे बच्चों, कि जब यहां पर ये फील्ड, यहां पे जैसी चार्ज इस रीजन पे पहुंचा क्यू नॉट, इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो गया, मतलब इसके ऊपर एक डिस्टरबेंस लगा, तो इसकी फील्ड की वजह से लगा, और उस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, इतनी हमने निकाल ली। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं। अब एक बात बताएं आप लोग मुझे बच्चों, कि जब ये चार्ज यहां क्यू नॉट है और क्यू है, अब मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस अभी है वो आर है। सो इस क्यू नोट का इस क्यू के साथ इंटरेक्शन भी हो रहा है। अब दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, तो इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स भी लग रहा होगा। सो अगर मैं यहां पर, अच्छा ये क्या है, आर डिस्टेंस है, आर वेक्टर मान लीजिए, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, इसको आर कैप मान लेंगे इसकी तरफ। बोलो क्लियर है क्या? सो मैं ये लिख सकता हूं ना कि यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स इन दोनों के बीच में जो कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स कितना आएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू
क्यू नॉट, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, इनके बीच की सेपरेशन यहां से यहां तक आपने क्या लिया है, इसको क्या माना है, आर माना है। सो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आर का स्क्वायर। अब आर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका वेक्टर क्या हो भाई, फोर्स क्या, वेक्टर क्वांटिटी, सो देयर शुड बी अ डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या है, यही आर कैप है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है। सो मैंने आर कैप को लिख दिया। ये क्या है बच्चों, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के जो बीच में लग रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास यहां पर है भाई, यहां भी तो फोर्स ही है, यही फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है और यही फोर्स मैंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म से निकाला है। अब इसको नाम दिया था मैंने 1, इसको नाम दिया था मैंने 2। बोलो क्लियर है क्या। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर मैं यहां पे लिख दूं इस पूरे टर्म को इसके अंदर, तो क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो क्या है ये, है ना, नीचे, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, बोलो Q, ऊपर क्या आएगा Q नॉट, और नीचे क्या है आर स्क्वायर, और ये क्या है नीचे Q नॉट ये वाला, और ये आर वेक्टर यहां पे चलेगा डायरेक्शन वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या, बात मेरी समझ आ रही है। सो यहां देखिए आप लोग, Q नॉट से Q नॉट कट गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आ गया, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन वेक्टर। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वेक्टर इसके साथ चल रहा है। अब देखिए आप लोग, ये वेक्टर फॉर्म में है, यहां डायरेक्शन वेक्टर आ रहा है। अगर स्केलर फॉर्म में आपको लिखना है तो दोनों की तरफ इधर से वेक्टर हटा दीजिए तो यहां डायरेक्शन वेक्टर हट जाएगा। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया Q अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन के आ गया, KQ अपॉन आर स्क्वायर। सो ये होता है फॉर्मूला दूसरा वाला। क्लियर है क्या। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, सोर्स चार्ज का है भाई। अगर यहां डिस्टेंस, मान लो यहां डिस्टेंस x होगा, x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ अपॉन x स्क्वायर। सो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो यहां लिख सकता हूं मैं, E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बात समझ आ गई, क्लियर है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब आर बढ़ेगा, ये इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। क्लियर है क्या भाई, आप दूर जाओगे भाई, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम पड़ रहा है ना, क्योंकि नीचे है ये। और एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/∞ इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रही है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, मैं यहां पे एक स्टार बना रहा हूं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, ठीक है। एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको माइंड के अंदर रखना है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ अपॉन आर स्क्वायर। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए ओके, सो बच्चों ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दिस, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन आर स्क्वायर, उसी फॉर्मूले का यह यूज होने वाला है। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, इसको सॉल्व कर लो। कोशिश करूंगा इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और द क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed at 8 centimeter apart in air। चलो जी, मतलब दो चार्जेस हैं, +16 माइक्रोकुलम और -9 माइक्रोकुलम, जो कि दोनों 8 सेंटीमीटर पे रखे गए हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं, तो ये रहा, यहां पर मैं डिस्टेंस बना दूं पहले, ये है कंडीशन, ऐसा मैं सामने खड़ा होता हूं पहले। ये यहां पर दो चार्जेस हैं, ठीक है। ये है आपका पॉजिटिव 16 माइक्रोकुलम का चार्ज, ठीक है। अच्छा, और यहां है बच्चों -9 माइक्रोकुलम का चार्ज, ठीक है। ओके, अच्छा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर पे ये रखे हुए हैं। पहली बात, ये सेंटीमीटर वाला जो यूनिट होता है ना, बहुत डेंजर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर इज नॉट ऐसा ही फॉर्म फॉर डिस्टेंस, रिमेंबर। आप कभी भी चार्ज वाले चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को, करंट वाले चैप्टर को, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे तो डिस्टेंस को हमेशा मेक श्योर मीटर में चेंज कर लीजिए। पहली बात, सेंटीमीटर वाहियात है, सबसे वाहियात, ठीक है। सो चलो चेंज कर लेंगे लेटर ऑन, देखते हैं आगे क्या होने वाली है कहानी, ठीक है जी। अच्छा, इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूं A बच्चों, और इसको नाम दे दिया मैंने B पॉइंट, ठीक है। PQ ले लो, कबूतर और खरगोश ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले लो।
आगे देखते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो। भैया ये क्वेश्चन है कि भैया आपको एक ऐसा पॉइंट, ऐसी पोजीशन बतानी है इनके बीच में। देखो वो पॉइंट बीच में भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। आपको बस पोजीशन बताना है कि ऐसा पोजीशन जहां पे रिजल्टेंट फील्ड क्या हो, जीरो। रिजल्टेंट फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो मान लिया हमने कि मान लो ये P पॉइंट है एक ऐसा, इस पॉइंट को मान लो कि जहां पर, ठीक है, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के लिए कहीं भी लेट कर लो यार। अगर कोई बच्चा इधर लेट कर रहा P को, चलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, इधर लेट कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, कहीं भी लेट कर लो। सो मैंने यहां P को लेट कर लिया कि P पे रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगा, और P का किसी एक साइड से डिस्टेंस मैंने ले लिया। मान लो कि मैंने इधर से डिस्टेंस ले लिया x, ठीक है, इसको मैंने P पॉइंट को x मान लिया A से। तो इधर क्या होगा बच्चों, बोलो 8 सेंटीमीटर माइनस x। एग्री कर रहे हो इस बात को? बोलो बात समझ आ रही है? भाई अगर इनके बीच की कंप्लीट डिस्टेंस 8 थी और इधर से x मान लिया, ये 8 माइनस x। एट पॉइंट P, मैंने पॉइंट P को लेट कर लिया बच्चों। सो एट पॉइंट P क्या होगा बेटा, EA प्लस EB इक्वल्स टू क्या आएगा, बोलो जीरो आएगा। क्लियर है क्या? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? भाई EA प्लस EB क्या होगा, जीरो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना मेरे को। सो EA कितना निकल के आएगा, बोलो K Q कितना है, 16 है। सो K इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, बिकॉज ये माइक्रो कूलम है, अपॉन R स्क्वायर। R कितना माना है, A का P से क्या x है, सेंटीमीटर, बिकॉज ये सेंटीमीटर में था। सो सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 10 की पावर माइनस 2 x इंटू और इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। बोलो फिर क्या है, प्लस का साइन, फिर क्या है, चौक टूट गया यार, चौक ले लूं। ओके, फिर क्या यहां पर देखिए, प्लस क्या, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, K Q कितना है भाई, माइनस का 9 है। माइनस का 9 माइक्रो में था तो मैंने कूलम में चेंज कर लिया इसको, अपॉन R स्क्वायर। 8 माइनस 6 क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को चेंज करोगे आप लोग यहां पर तो क्या लिखोगे, 10 की पावर माइनस का 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। बोलो बात समझ आ रही है? वैल्यूज मैंने पुट कर दिए, पहले वैल्यू पुट करना सीखो आप लोग, ठीक है। चलिए अब क्या होने वाला है भाई, जो जो चीजें कॉमन आपको नजर आ रही है उनको निकाल लीजिए कॉमन। सो मुझे K कॉमन नजर आ रहा है, मुझे ये कॉमन नजर आ रहा है, और 10 की पावर माइनस 2 का पावर 2, तो 10 की पावर माइनस 4 होगा। यहां भी 10 की पावर माइनस 4, ये भी मुझे कॉमन नजर आ रहा है। सबको मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या निकल गया बाहर, K इंटू 10 की पावर माइनस 6 और अपॉन क्या, 10 की पावर क्या, बोलो माइनस का 4 निकाल लिया। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां क्या हो गया, ये माइनस में था, प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया, और बचा क्या 9, और नीचे क्या बचा, बोलो 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ गया, इक्वल्स टू जीरो। इतनी बात समझ आ रही है? जो जो कॉमन था मैंने उसको बाहर निकाल लिया। सो बाहर निकालने वाला कॉमन इस तरफ आएगा बॉर्डर के, तो वो भी जीरो हो गया। सो अगला लाइन कितना आ गया, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। बोलो क्लियर है यहां तक? मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करें भाई, ये फैमिली पॉजिटिव है, ये फैमिली नेगेटिव है, इस साइड जीरो है, तो नेगेटिव वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट किया क्या आ गया, 16 अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन क्या, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। आप देखें कैसे लिख सकते हो इनको, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो ये 9 है ऊपर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9, और नीचे क्या, 8 माइनस एक्स, इस पूरी फैमिली का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। सो यहां पे क्या आ गया, यहां पे क्या है, 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए आप लोग, 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और 3 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए, कैसे हटेगा, रूट लेने पे। मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट लेने पे ये क्या बन गया, बोलो बेटा 4 अपॉन एक्स हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा, और ये क्या बन गया भाई, अब इस पे रूट लोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस में हटेगा ना बेटा, तो किसी एक साइड आप इस साइड प्लस माइनस लगा दो या इस साइड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैंने क्या लगा दिया, प्लस माइनस, क्या आ गया 3 अपॉन 8 माइनस एक्स, ठीक है। जब आप एक बार प्लस का साइन ले लीजिए, मान लो एक बार ये निकल के आया इस तरह का कंडीशन, तो एक बार पॉजिटिव साइन को लेके कैलकुलेशन कर लीजिए। तो प्लस वाला साइन जब लेके कैलकुलेशन करोगे आप लोग तो क्या निकल के आएगा, बोलो 8 4 जा 32, ठीक है। और क्या होगा ये, बोलो 8 4 जा 32, और ये कितना होगा, माइनस का 4x, ठीक है, आ गया ना 32 माइनस 4x। अच्छा जी, और ये पहले से माइनस में था, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 3x आएगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा जी, अब देखिए माइनस का 4x उधर जाके क्या हो जाएगा,
प्लस का, तो कितना आ गया बोलो 7x इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो बेटा 32। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 32/7। तो 32/7 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 7 4 जा 32, 7 4 जा 28, तो 28 पॉइंट, तो 28 4 जा रहा है तो 7 5 जा, हाँ 4.5 लगभग 4.5 लगभग आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। चलो इसके बारे में हम आगे ऑपरेशन करेंगे, पहले x की वैल्यू पहचान लीजिए। अच्छा जी, अब नेगेटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव वाली वैल्यू ले लीजिए। तो नेगेटिव जब लोगे आप यहां पर माइनस वाला, ठीक है। सो माइनस वाला क्या ले लो, अब जब माइनस लोगे बच्चों आप लोग तो क्या होगा कंडीशन इस तरह का, इसको सॉल्व कीजिए। अब आप लोग x की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी, माइनस में है 3/8 - x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, या तो माइनस को आप इधर एज्यूम कर लो या इसके नीचे एज्यूम कर लो। कोई फ्रैक्शन में अगर कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक नेगेटिव है तो मतलब पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव है। सो मैं ऊपर माइनस को एज्यूम कर रहा हूं, तो -3x हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा -3x, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो 32 - 4x। एक को आपने इसको माइनस एज्यूम कर लिया तो इन पे इस माइनस को, इसका माइनस का इन्फ्लुएंस इस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंडीशन क्या हो गया -4x इधर आ गया, सो 3x माइनस का 4x प्लस x बन जाएगा 32। सो बेटा यहां पे x कितना निकल गया 32 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे x की वैल्यू 2 आ रही है। अब समझिए आप लोग ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू इसको लेके चलूं, x कितना आ रहा है 4.5। सो 4.5 का मतलब क्या हुआ, चलिए अब देखिए यहां पे देखिए x की वैल्यू 4.5 है। सो 4.5 का मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। सो 4.5 कितना होगा भाई, इधर कहीं x ये है तो 4.5 कहां होगा, लगभग इधर होगा। सो अगर मान लो बच्चों कि ये इसको तुम सही मान के चलो तो 4.5 यहां पे इस जगह पर, अब देखिए ध्यान से आप लोग, क्या कभी इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है क्या? अब देखो कैसे, इस पॉइंट को आप इससे देखो प्लस वाले से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा ये चार्ज क्या है नेगेटिव, तो इस पॉइंट से इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही की तरफ होगा। तो ये तो सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं ना इस पॉइंट पे, इसके हिसाब से। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो क्या कभी यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब एक भाई साहब इधर जाए और एक भाई साहब इधर जाए। अब मान लो x अगर 32 हो गया, मतलब x हमारा क्या था, यही था ना। तो यहां से बढ़ते 32 यहां, मान लो यहां पे 32 है, इस पॉइंट से यहां पे 32 है। तो इस पॉइंट को अब देखो आप लोग ध्यान से बेटा जी, तो इस पॉइंट पे प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसकी तरफ होगा। और इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज अब इधर आ गया, इधर पर इस पॉइंट से इधर आ गया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेगेटिव की तरफ जाती है और पॉजिटिव से दूर हटता है। तो अगर ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगा ना। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा। तो पोजीशन क्या होगा, जब यहां से यहां तक ये 32 सेंटीमीटर है और यहां बीच में 8 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी थी, तो इतना क्या बचा, 24 ही तो बचा। ये क्या बचा बेटा बोलो, 24 सेंटीमीटर। तो पोजीशन कहां होनी चाहिए, द P पॉइंट शुड बी 24 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। मतलब अगर पॉइंट बी मेरा, P पॉइंट मेरा B पॉइंट से 24 सेंटीमीटर पे होगा तो उसी पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। सो आंसर क्या निकल के आएगा, बोलो आंसर क्या निकल के आएगा, द पोजीशन मस्ट बी एट 24 सेंटीमीटर, बोलो फ्रॉम द पॉइंट व्हाट बी। क्लियर हुआ? सो दिस इज द आंसर। यही आपको क्वेश्चन करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और आगे हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आईआईटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं आप लोगों की कितनी एबिलिटी, कितना आपने मेरी थ्योरी को सीखा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बने रहना चैनल से यार, चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं आगे अच्छे तरीके से इजी वे में आपको पढ़ा सकूं बच्चों, और आपके फ्यूचर को मैं संवारने में छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।